आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का विशेश महत्व है। यूँ तो हर महीने की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर आते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शरद पूर्णिमा को धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कोजागरा व्रत रखा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में खीर खाने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इससे रोगों से मुक्ति मिलती है और पुण्य यौवन शक्ति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारी गुण से परिपूर्ण होती है। शरद पूर्णिमा के दिन दान करने से चंद्र दोष मुक्ति मिलती है। अब सुने शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री विधि पूर्वक पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत ही किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार के छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से अपने संतानों के मरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारण बस तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती है। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी तब तुम्हारे संतान जीवित रह सकते हैं। साहूकार की छोटी कन्या ने उन भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़े पर लिटवाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलवा कर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तुम्हारा यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन तुम नहीं जानती, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे भाग्य से ही फिर से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य पात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है।
यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, हमने देखा है, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कुछ उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माता की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी माता की उपासना की। चंडी माता ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर देखा कि एक आम का वृक्ष था जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत कोशिश किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया
कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई भी तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता की हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या बढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, इससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या चयन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कहा। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगी। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुर पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गहरा निश्वास छोड़ने लगा। तब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों रह रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दिया। कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह ढींढ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए। आप निश्चय ही भूखे होंगे,
इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय वह विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुर पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुख लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राजा के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दीजिए। भगवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसका पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, हाँ, ये वही हैं जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी
कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित घर पधार रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनको यह बात का समर्थन किया तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरण को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनवेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मण को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव भाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सभी प्रेम से बोलो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती है। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का बेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बने। तभी वहां माँ पार्वती आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती है कि आप लोग ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि आप श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती है कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधे की है। लक्ष्मी, तो आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपने भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा ही हो सकता है कि 20 लाख योनिया में से एक बार मैं ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाम का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही है जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के कुआरे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर सारे ग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ाया जा सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगर में तितिक्षु नाम का एक कृषक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में एक पत्नी, 2 पुत्र तथा एक पुत्री थी। ब्राह्मण बहुत लोभी था। यदि उसकी पत्नी उससे किसी चीज की मांग करती तो कहता, अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने यह चीज मंगवाई थी, बड़ी जल्दी खर्च कर दी, अब कुछ दिन ऐसे ही काम चलाओ। यदि कोई मांगने वाला उसके दरवाजे पर आता तो कहता, भाग यहाँ से। हट्टा कट्टा होकर भी
भीख मांगता है। यदि कोई मेहमान उसके घर पर आता तो वह मन ही मन कोढ़ता रहता। पत्नी पुत्र पुत्री ब्राह्मण पर कोढ़ते रहते, किंतु उस पर रत्ती भर भी असर न होता। अपने परिवार संबंधियों के लिए तितिक्षु जितना लोभी था, पर स्त्री और वेश्याओं के लिए उतना ही दयालु था। जब भी मौका मिलता वह वेश्याओं के कोठे पर जा धमकता और उन्हें मनमानी दौलत दे डालता। कुछ समय ऐसे ही बीता। एक दिन बड़े पुत्र ने अपनी माता से कहा, माँ, बहुत दिन से घर में नारायण की कथा नहीं हुई है, तुम कहो तो इस पूर्णिमा को हम कथा करवा ले। माँ बोली, इच्छा तो मेरी भी बहुत है बेटा, लेकिन तुम्हारे पिता से डर लगता है, वे कथा कराने की इजाजत नहीं देंगे। पुत्र बोला, पिताजी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, कथा के लिए मैंने कुछ धन इकट्ठा कर लिए हैं। ब्राह्मण को बताए बिना चुपके चुपके हरि कथा का आयोजन किया गया। जिस दिन कथा हो रही थी, ब्राह्मण को पता चला तो वह गुस्से में भड़कता हुआ वहां पहुंचा और बोला, मेरे बगैर पूछे मेरा धन लुटाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, इस कथा को कराने की क्या जरूरत थी? पुत्र बोला, यह आयोजन मैंने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर किया है पिताजी, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगा है। पिता गुस्से में भड़कता हुआ बोला, खामोश, मेरे ही घर में रहकर मुझसे जुबान लड़ाता है, तत्काल बंद कर दो ये सब ढोंग। मेरे घर में कोई कथा नहीं होगी। परिवार में कलह होते देख कथावाचक पंडित चुपचाप खिसक गए। कथा आयोजन अपूर्ण ही रह गया। ब्राह्मण को पाप कर्म में लिप्त देखकर देवता नाराज हो गए। इंद्र, अग्नि आदि ने विचार विमर्श किया। अग्निदेव बोले, तितिक्षु की पाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, उसे दंड देना बहुत जरूरी है। क्यों न उसका समस्त धन नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि धन के बल पर ही वह अनाचार कर रहा है। इंद्र बोले, लेकिन अग्निदेव, उसका पूरा परिवार भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि तितिक्षु को दंड देते समय उन्हें भी कुछ कष्ट हो। अग्निदेव बोले, ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही ब्राह्मणी के मन में ऐसी बात बैठा देता हूँ कि वह परिवार समेत अपने मायके चली जाएगी। जब ब्राह्मण अकेला रह जाएगा तो उसे दंड देना आसान होगा। अग्निदेव ने ब्राह्मणी के मन में ऐसी धारणा बैठा दी कि वह अपने बच्चों के साथ लेकर दूसरे ही दिन मायके चली गई। ब्राह्मण परिवार के जाते ही दूसरे दिन तितिक्षु का एक घनिष्ठ मित्र उसके पास पहुंचा और बोला, मित्र, एक अत्यंत आवश्यक कार्य से मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत पड़ गई। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ ही दिनों में मैं लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी जमा पूंजी में से आधा धन अपने दोस्त को दे दिया, जो उसने कभी वापस नहीं किया। फिर एक दिन वह वैश्य के कोठे पर अगरंग की महफिल में व्यस्त था। कुछ चोर उसके घर में घुसे और उसका बाकी धन लूट कर चले गए। वह जब घर लौटा तो चोरी हुई देखकर अपना सिर पीटने लगा। कोई भी पड़ोसी उसकी मदद या उसे दिलासा देने उसके पास तक नहीं फटका, तो आपस में खुसर फुसर करने लगे। अभी तितिक्षु चोरी के गम से उभर भी नहीं पाया था कि एक दिन उसके घर में आग लग गई। वह चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगता रहा, किंतु इस बार भी कोई पड़ोसी उसके जलते घर को बचाने नहीं आया। अब वह बहुत परेशान रहने लगा। कुछ धन मित्र ले गया, कुछ धन चोर ले गया। काफी बड़े धन का हिस्सा अग्नि की भेंट चढ़ गया। एक दिन राजा के 2 सैनिक उसके पास पहुंचे और बोले, तितिक्षु, तुम पर आरोप है कि तुमने कई साल से राजा का कर नहीं चुकाया है, इसलिए राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। सैनिक तितिक्षु को लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा ने उसका अपराध सुनाया और कर न देने का कारण उसकी संपूर्ण संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देते हुए कहा, इसकी सब संपत्ति कुर्क करके
इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए ताकि अन्य सभी कर चोरों को सबक मिले। तीछू मारा मारा फिरने लगा। उसकी दाढ़ी बढ़ाई, कपड़े फटकर तार तार हो गए। वो जहां भी जाता बच्चे उसे पागल समझकर उस पर पत्थर मारते। अंत में जब वह बहुत बेहाल हो गया तो भूखे प्यास से व्याकुल होकर एक पुराने से मंदिर में पहुंचा। पुजारी ने उसे शरण दी। पुजारी बोला, तुमने जरूर पाप कर्म किए हैं, तभी तो तुम्हें ऐसी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तीतीछू बोला, तो अब मैं क्या करूं, आप ही बताए। पुजारी बोला, यदि तुम सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करोगे तो प्रभु तुम्हारी अपराध क्षमा कर देंगे। तुम फिर से अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकोगे। उसी दिन से तीतीछू ने अपना जीवन भगवान विष्णु के स्मरण में व्यतीत करना आरंभ कर दिया। हरि नाम स्मरण से उसके चेहरे पर ज्ञान की एक नई चमक आ गई। अब वह नित्य लोगों को बुलाकर उन्हें हरि कीर्तन सुनाता और उन्हें नेक कार्य करने की सलाह देता। फिर एक दिन जब वह अपने नगर लौटा तो परिवार और उसके परिचित व्यक्तियों ने उसका भरपूर स्वागत किया तथा सम्मान दिया। जब उसका अंत समय आया तो स्वर्ग से उसे लेने देवदूत आए तथा उसे दिव्य रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। इस तरह भगवान विष्णु की महिमा से पापी तीतीछू का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। हर व्रत की कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।